नगर के अंदर भी आज अहम इजलास होने जा रहा है और ये इजलास सहाफियों का होने जा रहा है, जर्नलिस्ट का होने जा रहा है, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब सहाफी एक छत के नीचे बैठकर अपने मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि श्रीनगर के अंदर कश्मीर प्रेस क्लब का कयाम दोबारा से अमल में लाया गया है और प्रेस क्लब कश्मीर का पहला इजलास आज श्रीनगर के अंदर तय पाया गया है। मारूफ सहाफी कलमकार सलीम पंडित इस कश्मीर प्रेस क्लब की सरबराही कर रहे हैं और कमेटी को पहले ही तश्कील दे दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर एक आर्जी दफ्तर भी कयाम किया गया है जिसे मुस्तकिल तौर पर अब शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर कि इंतज़ामिया ने चंद मामलात के पेश नज़र साबिका प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन को ख़त्म किया था और उसके बाद प्रेस क्लब का कोई भी वजूद श्रीनगर के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन अब ये जो नई तस्वीर है ये नए प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर की है जिसकी भागदौड़ एक बार फिर मारूफ सहाफ़ी और कलमकार सलीम पंडित अपने हाथ में ले चुके हैं और आज श्रीनगर के अंदर सहाफ़ियों का एक बड़ा इजलास तलब किया गया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक इजलास के अंदर कई अहम और बड़े फैसले भी लिए जाएंगे जिस दौरान सहाफ़ियों को लेकर जो जवाबदेही का मामला है वो भी सामने रखा जाएगा और अकाउंटेबिलिटी हो हर एक शख्स की, इस ज़िम्मन में भी कदम आगे बढ़ाया जाएगा। सलीम पंडित साहब मारूफ सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं और इन्होंने दोबारा से कश्मीर प्रेस क्लब की भागदौड़ संभाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम पंडित साहब ज्वाइन करने के लिए। कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, दोबारा से भी बोर्ड लग चुका है। आपको बहुत मुबारकें हो कि आपकी काविशें और कोशिशें दोबारा रंग ला रही हैं। लेकिन आज सहाफ़ियों का 2019 के बाद पहला इजलास, किस तरीके की तैयारियां और सेट एजेंडा में क्या कुछ रखा गया है प्रेस क्लब के आज? जी ये वैसे 2021 के बाद हो रहा है क्योंकि ये 2021 में बंद हो गया था इस बात के लिए क्योंकि वो जो साबिका वो कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो कोई इलेक्शन नहीं कर रहे थे 6 महीनों से 7 महीनों से। हम तो कहते रहे उनको कि इलेक्शन कर दो, तो उस पर वो थोड़ा सा उनके साथ हुआ था हमारा एक रंजिश थी। तो उसके बाद जो ही वो ज़्यादा ये बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने उस वक्त वो अपना जो उनका वो बिल्डिंग थी उसकी वापस ली और वो बैन कर दिया। वो नाम भी बंद हो गया क्योंकि वो भी चला रहे थे, हम भी चला रहे थे, तो बंद हो गया। तो उस सूरत में ये तकरीबन आप देखिए 2021 से बंद है ये पड़ा हुआ। तो अब हमने ये स्टार्ट किया हमने एक दूसरे काम से एक प्रेस क्लब को तश्कील दिया जिसका नाम रहेगा प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर। इसमें हमने फिलहाल एक आरजी ये बनाया हुआ है एग्जीक्यूटिव बॉडी का 3 आदमियों का, जिसमें ये जो प्रेसिडेंट और क्या नाम है इसका जनरल सेक्रेटरी और एक ये ट्रेजरर रहेगा। तो आज हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई रखी है जो जिसमें सारे जितने भी सहाफ़ी है कश्मीर वादी के उनको हमने इनवाइट किया है और उस पर डिस्कस करेंगे। एक तो मतलब ये था कि उनको उस जगह लाए हम जहां हमने ये स्टार्ट किया हुआ है अभी तक, तो ये भी उनको देखना है और फिर वही हम मीटिंग भी ले रहे हैं एक उनके साथ और उनका हम सुनेंगे, वो हम भी बताएंगे, उनकी राय भी सुनेंगे, वो भी जो बताएंगे सजेशन। तो उसके बाद हम एक कुछ फैसले लेंगे और वो जो होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ हम कमेटीज बनाएंगे जैसे एथिक्स कमेटी है जर्नलिस्टों की, जिसमें ये कहा जाएगा कि जर्नलिस्टों को जो ब्लैकमेल के कुछ आते हैं, शिकायतें आती हैं रोज, तो वो हम एक कमेटी के थ्रू उनको एक इजाला किया जाएगा और ताकि लोगों को कोई डिफिकल्टी और कोई ये परेशानी न हो किसी जर्नलिस्ट से। तो वो भी है और बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं। उनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए कुछ इकदाम उठा रहे हैं और जो फी हमारा होता था फी स्ट्रक्चर वो हमने चेंज कर दिया, उसमें हमने कमी कर दी क्योंकि ये हमारे जो ये काफ़ी हजरात है पर्टिकुलरली ये कैमरा मैन फोटोग्राफर वो दे नहीं सकते थे हमें ये रेगुलरली जो हम 3000 या 2000 हम मांगते थे पर मंथ, वो हमने कम कर दिया फी स्ट्रक्चर। अगर किसी को बिल्कुल होगा भी नहीं हम उसको उस पर भी राय कुछ करेंगे और कर रहे हैं।
तो सोचा जा रहा है कि हम शायद उनको मार सकते हैं, ये जो मंथली एक वो देते थे हम फी, वो हम खत्म भी कर सकते हैं उनके लिए। और बहुत सारे ऐसे चीज है जैसे उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें हम उनको पैसा भी अच्छा दे सकते हैं सलीम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो तमाम इश्यूज है जो ऑन द एजेंडा आज रहेंगे, जिस पर एक लाइन खींची जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम हमें ये बताया गया था, ऑफिशियल कन्वे किया गया था कि कश्मीर प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन खत्म हुई है, अब हम नए नाम से आए हैं प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या कंप्लीट हो गया है पूरा मामला? नहीं, चल रहा है ये, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ी बात ये है कि ये आइन जो हमने बनाया, ये आइन एक बिल्कुल ये नहीं ऐसा है कि जो पिछली जो हमारा ये था वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो अपने तरीके से आइन को चेंज करते थे, न जनरल बॉडी को बुलाते थे। उसमें एक प्रोविजन था कि जब भी कोई तरमीम हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस वक्त हमको जनरल बॉडी को बुलाना था। उन्होंने बिल्कुल नहीं उन्होंने बदला था कुछ प्रोविजन, तो विदाउट द नॉलेज ऑफ द जनरल बॉडी। मगर ऐसा अब होगा नहीं, हम ऐसा दे रहे हैं फुल प्रूफ, जिसमें कि खुसूसन ये हम सच दे रहे हैं कि ये जो ही ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी तरमीम करनी हो, कुछ भी अमेंडमेंट करनी हो, हमको जनरल बॉडी को उस वक्त साथ लेना है। तो वो हो रहा है हमारी, इंशाल्लाह मुझे लगता है कल परसों तक तो आ जाएगी, वो होने लगा, वो प्रोसेस होता है। उसमें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लानी पड़ती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, और उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं 7-8 होते हैं उसमें, तो वो उनकी सबकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो जो पुलिस कर रहा है सीआईडी वेरिफिकेशन होती है, डिफरेंट चीजें होती है उसमें, तो उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सलीम पंडित, पुराने क्लब से बंद होने तक, अब तक हमने देखा नए क्लब के खुलने तक, आज चूंकि आज मीटिंग की भी तैयारियां हैं, एजेंडा आपने बताया, लेकिन इस दौरान बहुत सारी मुश्किलात आई। हमने देखा कि अगर अवाम को कहीं पर मुश्किलात दरपेश थी तो सहाफ़ी सबसे आगे रहे, मुश्किल सूरत हाल में काम किया कई तरह के चैलेंजेस के बावजूद भी। लेकिन खुद जब सहाफ़ियों की बात आती थी तो सिचुएशन को कैसे टैकल किया गया, कैसे हैंडल किया गया उस वक्त जब आप सहाफ़ी मिलकर सब लोगों की सुनते थे, लेकिन सहाफ़ियों के जब सुनने की, उनके इकट्ठे होने की बात आती थी तो कई तरह की मुश्किलात थी, इंतज़ामी सतह पर चैलेंजेस थे। कैसे इस सारी सूरत हाल से निपटा गया, और मुस्तक़बिल में क्या हम तवक्को करें कि जो चीज़ें अब तक किसी भी वजह से रुकावटें कहीं पर हायल हुई, परेशानियां आई, उनको दूर किया जा सके, प्लान जो हम फ्यूचर का जब हम डिस्कस करेंगे? जी देखिए, एक मुश्किल हमें ये आ रहा है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है लोकल, मुझे ये समझ नहीं आता है, उनका इंटरफेरेंस काफी है हमारे प्रेस वालों, ये जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है, ये वो जिसे वो कहते हैं ना कि एफिलिएशन होती है, हर एक सहाफ़ी को एफिलिएशन है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। मैं उनको अपील करता हूँ, ये जो भी हमारे यहाँ के लोकल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खुदा वो कम से कम इन सहाफ़ियों को इनकी बुनियाद और ये जो इनका जो वेलफेयर है उस पर भी हमें काम करने दीजिए। ये क्या करते हैं, ये इनको एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि ये ऐसी तंजीम ना बने, ऐसा ग्रुप ना बने जिसमें इनको एक यूनिटी रहे, और ताकि उनकी भलाई के लिए कुछ काम हो सके। ये जरूरी नहीं है, देखिए हमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वी डू नॉट हैव इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक मैं ये कहूंगा कि नॉन अलाइंड ग्रुप होना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ भलाई देखनी चाहिए कि हमारे सहाफ़ी बरादरी को कैसे हम फैसिलिटीज दे सकते हैं, हम कैसे उन्हें 24 आवर्स इंटरनेट दे सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनके घर के लिए वेलफेयर स्कीम्स हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, हाँ ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। जैसे मैंने ये टेकअप किया हुआ है, जैसे रोटरी क्लब्स है, ये खुशकिस्मती से यहाँ एक बॉम्बे का रोटरी क्लब आया था, उन्होंने हमें वादा किया कि हम 10-15 कंप्यूटर देंगे, हमें दे रहे हैं वो, तो ताकि ये वो सहाफ़ी जो है, जो जर्नलिस्ट जिनके पास जो ये नहीं कर रहे हैं, एफर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर, दे कैन यूज कंप्यूटर्स इनसाइड दिस, ये जो हमारा प्रेस क्लब है वहाँ कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जीसेट लगे जो 24 आवर्स हमें सर्विस दे, ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया।